नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड। यूट्यूब चैनल बीएल जांगिड में आपका स्वागत। क्लास 10th की एक्सरसाइज चल रही है 9 की और वो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। उसमें हमने कुछ प्रश्न कर लिए हैं, 9 तक प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो आज की क्लास में करेंगे। जितने भी हमारे से क्वेश्चन होंगे उतने हम करने की कोशिश करेंगे पूरे। तो प्रश्न नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं, तो अपनी क्लास ज्वाइन कीजिए फटाफट। प्रश्न नंबर 10 ओके है, जल्दी जल्दी। और इससे पीछे के जो प्रश्न हैं वो पीछे की क्लास में आपको मिलेंगे, वो देख लेना आप। देखो तो स्टार्ट करते हैं। ये आपको होमवर्क में भी दिया था, आपके याद हो तो आपने किया है या नहीं किया, चलो कर भी लेते हैं यहाँ पे। जिसने किया तो अच्छी बात है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने लंबाई समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए। मान लो रफली बना देता हूं मैं, ये आमने सामने के दो खंबे हैं। ये भी खंबा है और ये भी खंबा है, दो खंबे हैं, समान लंबाई के हैं। और ये देखो, ये सड़क है। जैसे यूं सड़क जाएगी तो आमने सामने एक इधर लगेगा, ना कि सड़क के ऊपर लग जाएगा। कभी ये सोच रहे हो, सड़क यदि ऐसे जा रही है तो एक इधर खंबा है और एक इधर खंबा है, दोनों आमने सामने के हैं और समान लंबाई के हैं। 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये वाली जो चौड़ाई है वो है 80 मीटर चौड़ी सड़क है। 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये सड़क है। हो गया। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यहां पे कोई बिंदु है मान लो, ये बीच में लिख रखा है वो गलत लिख रखा है, बीच का मतलब मध्य में। सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मतलब यहां से इस एक खंभे के शिखर का उन्नयन कोण है वो है आपसे कितना, एक का 30 डिग्री है और एक का कितना है, 60 डिग्री है। ये आपको दे रखा है, ये खंभे के शिखर हैं। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। इस खंभे से बिंदु की दूरी, इस खंभे से इस बिंदु की दूरी आपको ज्ञात करनी है। एक खंभे की ऊंचाई आ जाएगी तो दूसरे खंभे की ऊंचाई भी उतनी होगी, क्योंकि दोनों की सेम है। ठीक है, तो बना लेते हैं। देखना यहां पे, ये देखो, ये सेम खंभा इधर है, इसको इधर ले आओ, दोनों सेम खंभे हैं। फिर ये 80 मीटर की चौड़ाई है यहां से यहां तक। ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है। फिर यहां से मध्य में कोई बिंदु है, यहां से यहां तक का एक यहां का उन्नयन कोण है। एक उन्नयन कोण ये लिया है, दूसरा उन्नयन कोण यहां है, इसका शिखर। ये दो खंबे हैं। अब इनका नाम दे दें। ये तो रफ था, तो देखिए इसको देखकर बना रहा हूं, ये खंबा है और इसकी ऊंचाई जो मान ली हमने h है। ये जो है वो खंबा है,
और इधर वाला भी खंबा ही है, ये दोनों सेम लंबाई के खंबे हैं। इसकी ऊंचाई जो है वो हमने मान ली क्या, h। ये h ऊंचाई का है, तो इधर भी h ऊंचाई का ही है, h ऊंचाई जो हमें ज्ञात करनी है। इसको पॉइंट मान लो आप A, ये B, ये C, ये D और ये E पॉइंट है। अब यहाँ पे पॉइंट E है, ये C, ठीक है। एक साइड आपका 30 डिग्री का कोण बना रहा है, कौन सी भी साइड लिख सकते हैं आप, और एक साइड आपका बना रहा है 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। ये है, आपको यहां से यहां तक की दूरी दी है, यहां से यहां तक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये सड़क है। अब देखो, ये वाला बिंदु लिया मैंने, यहां से यहां तक मैंने x मान लिया, ये x मान लिया पॉइंट। ये टोटल x और ये पूरा 80 है, तो ये कितना बचा, 80 में से x घट जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास में 80 माइनस कितना, x। ये आ गया यहां पे इतना। ओके है, सब बिंदु आपके पास आ चुके हैं। अब इसको कर देते हैं हम रफ। देखो अब ध्यान से, दो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों त्रिभुजों में हमें h का मान निकालना है एक तो, और एक हमें इस बिंदु से इस खंबे की दूरी, इस बिंदु से इस खंबे की दूरी निकालनी है, ठीक है। वो सब कुछ इसी चित्र में लिखा हुआ है, सब कुछ, कि ये x मान लिया CB, तो x है, तो ये कितना बचेगा, इस टोटल में से ये x घट जाएगा। चाहो तो इसको भी आप x मान सकते हैं। तो देखिए अब त्रिभुज, पहले वो त्रिभुज ले लें ABC में, ABC में लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार का मतलब इससे आओगे लाल बटे कक्का, इसके अंदर आप चेक करोगे ये 30 डिग्री यहां है, तो इसके सामने की ये भुजा हो जाएगी लंब, तो लंब बटे आधार ये हो गया। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जो दिख रहा है वही लेना है, बाकी त्रिभुज नहीं लेना। तो इसके अंदर लंब बटे आधार मतलब ये आ गया लंब बटे आधार, यानी tan थीटा बनेगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो tan थीटा। लंब का मान इसमें देखोगे तो ए बी है, तो यहां पे आप लिख दोगे ए बी, बट्टे में आधार का मान लोगे तो बी सी आएगा। क्या आएगा, बी सी। तो यहां पे लिखोगे आप बी सी बराबर में tan, और यहां पे थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री है, तो यहां 30 डिग्री लिख दिया। ओके, ए बी का मान लिखो, ए बी का मान पता ही नहीं है, h है, h निकालना है खंबे की ऊंचाई। बी सी का मान कितना है, x है, ये भी नहीं पता, बराबर tan 30 का मान 1/√3 है। और अब क्या कर दोगे, वज्र गुणा, वज्र गुणा करने पर, ठीक है। तो यहां से हमें किसका मान निकालना है, या तो x का निकाल लो या h का निकाल लो। तो यहां से मैं h का निकाल लेता हूं, या चाहो तो x का निकाल लो, ठीक है। तो यहां से क्या निकालोगे, वज्र गुणा, इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, x का मान निकालोगे तो √3h आ जाएगा। यहां से मैंने निकाला x बराबर √h आ गया, ठीक है। ये मान x का आ चुका है, ये समीकरण नंबर मान लो 1। अब इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज लोगे, कौन सा, CDE में, त्रिभुज CDE, दूसरा त्रिभुज CDE में पुनः है त्रिभुज CDE में वही बात इसमें दे रखी है, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। देखो इधर ये थीटा है और इसके सामने की भुजा हमेशा लंब होगी, तो लंब आपके पास ये रहा, आधार ये रहा आपके पास, ठीक है। ये 80 तो पूरी टोटल दे रखी है, तो टोटल में कोई त्रिभुज नहीं बन रहा, आधे आधे में त्रिभुज बन रहा है इसमें। तो ये लंब कौन है,
यहाँ पे DE है और ये DC है। यहाँ पे आधार, आधार कौन? DC, लंब कौन? DE। तो इसके आगे देखिए, लंब का मान आपके पास DE है, DE बट्टे में आधार का मान कौन है? CD, CD बराबर tan थीटा का मान अब की बार कौन है? यहाँ थीटा का मान अब की बार 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री। DE का मान वही H है बट्टे में CD का मान है 80 माइनस x बराबर में tan 60 डिग्री का मान अंडर द रूट 3 है, इसके नीचे 1 मान लो और क्या कर दो? वज्र गुणा, वज्र गुणा। चेक कर लो DE और CD, DE और CD, DE का मान H और DC या CD का मान 80 माइनस x है। ठीक है, यहाँ तक वज्र गुणा करोगे तो यहाँ से भी H का मान आ जाएगा, H बराबर यहाँ से आ जाएगा, यहाँ निकाल रहा हूँ यहीं से, यहाँ से इधर देख लो, H को 1 से गुणा किया, H आ गया बराबर अंडर रूट 3 को इससे गुणा करना है तो अंडर रूट 3 बाहर रह जाएगा, कोष्टक में 80 माइनस में कौन? x। ये किसका मान आ गया? H का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समीकरण नंबर इसको क्या मान लो? 2 मान लो। समीकरण नंबर 2 में x का मान रख दो, h का मान आ जाएगा, खंबे की ऊंचाई आ जाएगी। तो यहां लिखोगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से किसका मान रखो? x का, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो यह आ जाएगा h बराबर में क्या आएगा? अंडर रूट 3 कोष्टक स्टार्ट 80 माइनस में, देखो इस x की जगह क्या रखना है? अंडर रूट 3h, तो यहाँ रखोगे अंडर रूट 3 और ये h कोष्टक बंद। अब गुणा कर दो, इस अंडर रूट को इससे गुणा करोगे और इसी को इससे भी गुणा करोगे तो क्या आएगा? h बराबर में यह आएगा 80 अंडर रूट 3 माइनस इस 3 को अंडर रूट 3, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा किया, 3 आ गया, 3h, 3h। अब h h एक साइड चले जाएंगे तो ये एक h इधर है, ये वाला h इस साइड आएगा तो प्लस का कितना हो गया? 3h बराबर में 80 अंडर रूट 3 आ गया। ये हो गया आपके पास जुड़कर कितना? 4h हो गया बराबर में 80 अंडर रूट कितना आ गया? 3। इसके आगे देखिए h बराबर आ जाएगा 80 अंडर रूट 3 बट्टे में कौन आ गया? 4, यानी ये वाला 4 है वो इसके भाग में चला जाएगा इधर। ठीक है, भाग में जाने पर आपके पास कट जाएगा 4 दूनी 8, 20 अंडर रूट 3, h का मान आ गया 20 अंडर रूट 3 मीटर है या सेंटीमीटर? मीटर है। तो h किसको माना था? खंबे की ऊंचाई। तो आप लिख देना अतः खंबे की ऊंचाई, एक उत्तर तो आ गया। अतः खंबे की ऊंचाई h बराबर है 20 अंडर रूट 3 मीटर। दोनों खंभों की ऊंचाई ये आ गई कि 20 अंडर रूट 3 मीटर। अब हमें उस बिंदु से खंबे की दूरी निकालनी है, तो उस बिंदु से खंबे की दूरी निकालनी है तो देखिए कौन कौन सी थी? एक तो x है, तो आप क्या लिखोगे? बिंदु, कौन से बिंदु से निकालोगे? देखो दोनों से अलग अलग आएगी। बिंदु B से, ठीक है, बिंदु B से या C से खंबे की दूरी और ये C से D की दूरी या खंभों की दूरी। बिंदु से खंभों की दूरी कितनी कितनी आएगी? x का मान देखो कितना आ रहा है, x बराबर ये आ रहा है। तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 में x का मान रखोगे आप, देखो ध्यान से, ये h का मान आ गया 20 अंडर रूट 3। h का मान आप समीकरण नंबर 1 में रखोगे, x का मान आ जाएगा, खंबे की ऊंचाई आ गई। अब लिखोगे h का मान,
h का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या था, x बराबर √3h, यही तो था, x बराबर √3 गुणा में ये कौन है h, और h का मान है 20√3, यही तो है h का मान, बिल्कुल। √3 को √3 से गुणा किया, कितना आ गया 3, तो x बराबर आ गया 3 गुणा में 20, तो ये आ गया 60। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपके पास क्या आया कि x बराबर 20 या 60 मीटर, x का मान आ गया 60 मीटर। तो यहाँ से और एक आएगा x का मान कितना, उस बिंदु से खंबे की दूरियां, तो आप क्या लिखोगे, उस बिंदु से, अतः उस बिंदु C से खंभों की दूरियां हैं वो कितनी हैं, एक तो है आपकी 60 मीटर तथा दूसरी आपकी कौन सी हुई 80 माइनस 60 मीटर बराबर में 20 मीटर की दूरी पर। एक खंबा है वो 60 मीटर की दूरी पे है, एक खंबा है वो 20 मीटर की दूरी पे है। 80 माइनस 60 यानी x था यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ 80 माइनस x था, तो इसमें मान रख दिया x का, तो ये आपका आंसर आ गया। दूरियां हैं वो एक 60 मीटर पे है और एक आपकी कितनी पे है, 20 मीटर की दूरी पे खंबा गाड़ा गया। ओके है, यहाँ तक देख लीजिए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 11, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर लगा हुआ है, वो टीवी टावर है वहां पे, ठीक है। ऊर्ध्वाधर खड़ा है टावर के ठीक सामने, दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, एक का 60 डिग्री, और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इसी बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देखिए आकृति में टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, एक तो ये ज्ञात करना है h, ये टावर है, ये है टावर, टीवी टावर, ये h आपको ज्ञात करना है, और एक आपके नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है, और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। नहर की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए एक नहर के एक तट पर ये नहर है, एक तट पे तो ये लगा हुआ है यहाँ पे टीवी टावर, ये एक तट हो गया। ऊर्ध्वाधर खड़ा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये दूसरा यहाँ पे तट है, दूसरा तट 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। यहां तक कि आपको ये ज्ञात करना है कि ये वाले यहां से यहां तक क्या मान ले, x मान लिया, नहर की चौड़ाई क्या मान ली, x। एक तो आपको x ज्ञात करना है। ये बताओ अब ये पूरा त्रिभुज लोगे तो यहां से यहां तक 20 प्लस में कौन आएगा, x आएगा, यहां से यहां तक आएगा कि नहीं आएगा। पूरी जोड़ोगे तो 20 ये और x ये, तो 20 प्लस x, क्योंकि पूरा त्रिभुज लेना पड़ेगा, एक छोटे वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो छोटे वाला त्रिभुज ले लो पहले तो, या बड़े वाला ले लो, चाहे कौन सा भी ले सकते हैं आप। पहले त्रिभुज ले रहा हूं ABD, तो त्रिभुज ABD में त्रिभुज ABD में ये लंब बट्टे आधार है और ये tan थीटा होता है, लगभग में यही चलेगा।
मतलब इसमें भी आपको क्या करना है, लाल बटे कक्का के हिसाब से आपको देखना है और थीटा के हिसाब से। ये थीटा है, यही तो लिया मैंने थीटा वाले पहले, तो इसके सामने की ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये पूरा क्या हो जाएगा, आधार। तो लंब बटे आधार तो ये मिल रहा है, और ये क्या है, tan थीटा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, tan थीटा। ए बी और बी डी, ठीक है, ए बी और बी डी। लंब का मान है ए बी, आधार का मान है बी डी, बराबर tan, और यहां थीटा जो लिया है वो 30 डिग्री ले रखा है। ए बी का मान कितना है, टॉवर की ऊंचाई h ज्ञात करनी है, बी डी यहाँ x है, बराबर tan थीटा का मान 1/√3 है। ओके यहाँ तक ठीक है। यहाँ से h का मान निकाल लो, वज्र गुणा करो और h का मान निकाल लो, क्योंकि दूसरे वाले त्रिभुज में भी तो h का मान निकालना पड़ेगा। वज्र गुणा करोगे तो यहाँ से h का मान निकाल लें, या चाहो तो x का निकाल लो, ठीक है। x बराबर में √3 h आ जाएगा, और इसको ये x का मान आ गया, ये समीकरण नंबर क्या दे दो, 1 दे दो, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद दूसरा त्रिभुज लेंगे आप। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे आप, छोटे वाला। देखो इधर पूरा त्रिभुज लिया है आपने, b और d का मान तो 20 प्लस x है, 20 प्लस x है, ठीक है भाई। यहाँ पे BD का जो मान है वो 20 प्लस x है, यहाँ BD है वो है 20 प्लस x है, तो यहाँ से वज्र गुणा करोगे तो ये आ जाएगा √3h बराबर में 20 प्लस x। यहाँ से h का मान निकालो तो h बराबर में आएगा 20 प्लस में x डिवाइड बाई जाएगा √3। ओके, ये h का मान आ चुका है और ये समीकरण नंबर 1 कहलाएगा। अब देखो दूसरा त्रिभुज लेंगे छोटे वाला, इसमें ये वाला ABC में, क्योंकि इसमें 60 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा फिर लंब होगी और लंब बटे आधार ही आएगा। ABC त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में, ABC में, त्रिभुज ABC में पुनः है त्रिभुज ABC में त्रिभुज बनेंगे इसमें, और कुछ नहीं है, लंब बटे आधार बन गया और ये है tan थीटा। लंब का मान वही इसमें AB है, बट्टे में आधार कौन है इसमें, BC बराबर tan, और इस थीटा का मान चेक कर लो कौन है। थीटा की जगह इसमें क्या ले रखा है, 60 डिग्री ले रखा है। क्या ले रखा है, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री रख दिया यहाँ पे। अब इनके मान रखो, AB का मान क्या लिया इस AB का, h, तो h, यहाँ पे BC का मान क्या मान रखा है, x बराबर tan 60 का मान है √3। ओके, इसके नीचे 1, और फिर अगेन क्या करो, इसको वज्र गुणा, वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करोगे h का मान निकाल लो, इसको इससे गुणा किया तो h बराबर आ गया √3x, और ये h का मान आ गया। यहाँ समीकरण नंबर ले लो 2। समीकरण नंबर 1 और 2 में h का मान निकाल रखा हमने। समीकरण नंबर 1 में भी h का मान है, समीकरण नंबर 2 में भी h का मान है, ठीक है। ये वाला h का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण नंबर 2 से h का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर एक समीकरण क्या था, h बराबर समीकरण नंबर 20 प्लस x बट्टे में √3, 20 प्लस x, 20 प्लस x बट्टे में √3, समीकरण नंबर 1 था। यहाँ h का मान रखना है समीकरण नंबर 2 से, और वो समीकरण नंबर 2 से √3x इसकी जगह रखना है √3x बराबर 20 प्लस में x बट्टे में √3। इसके नीचे क्या मान लिया, 1। फिर अगेन वज्र गुणा करो, इसको वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करोगे तो इसके देखो यहाँ पे
इसको इससे गुणा करो, √3 को √3 से गुणा किया 3 आ गया और ये 3x हो गया। 20 प्लस में कौन आ गया? x। x वाला इस साइड ले आओ तो 3x माइनस का x बराबर में कौन? 20। 3x में से एक x गया तो 2x बराबर 20। यहां से ये 2 इसके भाग में जाएगा, इधर देखिए, ठीक है। तो यहां से x बराबर में, यहां काट दो इसको, ये कट गया तो 10 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 10। x का मान कितना आ गया? 10 मीटर। x का मान 10 मीटर। अब आपसे क्या पूछा है? x का मान समीकरण नंबर किस में रख दो? 2 में रख दो। समीकरण नंबर 2 में h का मान आ जाएगा, फिर टावर की ऊंचाई आ जाएगी। x का मान, इसके बाद x का मान, ठीक है, x बराबर 10 मीटर। समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखोगे तो h बराबर √3x, h बराबर √3 गुणा में इस x का मान कितना है? 10। तो ये h बराबर 10 √3 मीटर है। ये किसकी है लंबाई? ये है टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई। ये टीवी टावर की ऊंचाई आ गई 10 √3 मीटर। और नहर की चौड़ाई जो है वो 10 मीटर है। जो ये रही नहर की चौड़ाई 10 मीटर ऊंचाई चौड़ाई है इसकी, ठीक है। यहाँ तक चेक कर लीजिए आप आराम से। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर्सन में। प्रश्न नंबर 12। ग्यारह का हो ही गया। दस का हो गया। 11 का हो गया। और ये 12। प्रश्न संख्या नंबर 12। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक है, ये देखो यहां बना रहा हूं मैं, 7 मीटर ऊंचा भवन है। ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, रफली बना रहा हूं। के शिखर से, यहां शिखर पे आ गया, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। केबल टावर मान लो ये है केबल टावर। या तो इधर मानो या इधर मानो। यहां पे पहुंच गया मैं, पहले यहां देखो, यहां भवन के शिखर से, यहां शिखर पे आ गया, से एक केबल टावर के शिखर पे, केबल टावर ये है तो इसके शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ये उन्नयन कोण बनाया है तो यहां से एक सीधी लाइन जाएगी। तो ये उन्नयन जो कोण है वो है 60 डिग्री, ठीक है। और इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब यहीं से चल रहा है, और इस केबल टावर के पाद का अवनमन कोण यहाँ है, मतलब यहाँ से बनेगा ये पाद का अवनमन कोण, मतलब ये बना रहा है यहाँ पे ये। और अवनमन कोण बनेगा वो यहाँ बनेगा, यहाँ पे वो है 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है और इसको आप ऐसे मिला दोगे, ये त्रिभुज बनेगा। अब ये बताओ, यहां से देखो ये और ये जेड बन गया, तो ये नहीं बन गया क्या कौन? ये भी तो 45 बन गया, ये 45 डिग्री बन गया, ठीक है। ये है इसका चित्र है।
और इस केबल टावर की ऊंचाई आपसे पूछिए यहाँ से यहाँ तक। तो ये बताओ, ये 7 है तो ये भी 7 नहीं हो गई क्या? यहाँ से यहाँ तक भी तो 7 मीटर है, तो आप इसको क्या मान लोगे? यहाँ से यहाँ तक आपने मान लिया क्या? h। तो फिर टोटल कितनी होगी? 7 + h, यानी h का मान निकाल के 7 उसमें जोड़ देंगे। ये चित्र बना है, तो ये चित्र अभी बना देते हैं। देखो, ये है केबल टावर, बन गया। और इधर बना देते हैं हम एक भवन 7 मीटर का। ये बना दिया हमने भवन, ये अलग से भवन बना दिया। ठीक है, फिर यहाँ से इसके शिखर का, ये उन्नयन कौन बोला इसको? ये उन्नयन कौन है? यहाँ से इसके पाद का अवनमन कौन है? अवनमन कौन है ये? और फिर ये लाइन यहाँ से मिला दी गई है, ये सब। ठीक है, फिर ये लाइन आपकी ऐसे डॉट 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 करके जाएगी, क्योंकि ये क्या है? अवनमन कोण बनाया गया है। तो यहाँ से डॉट वाली लाइन खींच दो, यहाँ से ये लाइन डॉट वाली खींच दी मैंने। ये लो जी, ये आपका चित्र बना दिया। ठीक है, अब इनके नाम वगैरह वगैरह लिख देते हैं और कौन लिख देते हैं वो देखिएगा आप, इसको देखकर लिखते हैं। ये पूरा टोटल क्या है? मैं कह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक तो मैंने मान लिया है h, ये है h, ये यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ ये 7 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक ये भी 7 आ जाएगी, 7 मीटर। फिर यहाँ से टोटल कितनी होगी वो देखनी है आपको, तो ये वाली, तो ये बनेगी कितनी? 7 प्लस में h, 7 प्लस h, ये बनेगी इतनी, यहाँ से यहाँ तक ये। और ये है आपका टावर, टावर है ये टावर, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इसका नाम टावर। ये पूरा क्या है? केबल टावर है। ठीक है, और ये क्या है? भवन है। यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर ऊंचा भवन है, 7 मीटर ऊंचा ये क्या है? भवन है। ये वाला क्या है? भवन। ये भवन है। और ये है उन्नयन कोण, ये कितना है उन्नयन कोण? 60 डिग्री। और ये अवनमन कोण है, तो ये कितना है अवनमन कोण? 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री है। और ये कितना बन जाएगा फिर? यहाँ पे 45 डिग्री ही बन जाएगा। ये भी एकांतर कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? ये एकांतर कोण बनेगा। देखो ऐसे जेड बन गया तो एकांतर कोण, क्योंकि त्रिभुज उसके बाद कौन सा भी ले सकते हैं आप, आपको अच्छा लगे कि उसमें कोण मिलना चाहिए, और एक भुजा और एक ऐसा मिलना चाहिए। ठीक है, इनके नाम दे सकते हो आप, ए, ये वाला बी पॉइंट, ये वाला सी पॉइंट, ये वाला डी है, और ये वाला ई है। अब इसमें 2 त्रिभुज लेंगे, जिसमें एक में 60 डिग्री होगा, एक में 45 डिग्री मान दिया होगा। अब इसको कर देते हैं हम रफ। देखो भाई, अब देखो इधर, यहां से दिया कि भवन की ऊंचाई है, क्या दे रखा है आपको? डीई का मान जितना है 7, उतना ही मान आपका क्या है? बीसी का मान।
BC और दोनों का मान 7 मीटर है। ठीक है, बिल्कुल है। अब यहाँ से आपने मान लिया कि AB जो है वो कितना मान लिया आपने, AB बराबर H मीटर माना है ये। उसके बाद टोटल आपके पास AC जो बनेगा वो कितना बनेगा, AC बराबर में 7 प्लस में कितना बनेगा H, क्योंकि त्रिभुज लिया जाएगा ये पूरा कंप्लीट। ठीक है, हो गया टोटल यहाँ पे। ठीक है, अब देखो त्रिभुज कौन सा लेना, एक ये भी है, ये एक आयत है ये, तो यहाँ से CD बराबर होगा BE। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो CD बराबर होगा, दोनों भुजाएं कौन सी, BE, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये भी दे रखा है, चाहे नीचे वाले त्रिभुज लें में, चाहे इससे ऊपर वाले त्रिभुज लें, दोनों में आधार सेम होगा। तो पहले तो मैं त्रिभुज यही ले लेता हूँ, देखना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ABE में 60 डिग्री दे रखा है, तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी, लंब। तो ये लंब और ये आधार, क्योंकि ये कर्ण नहीं लेना, ये कर्ण नहीं लेना, क्योंकि दोनों के कर्ण अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए नहीं लेंगे। तो लंब बटे आधार ABE त्रिभुज में, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में क्या, लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा। और इसमें थीटा का मान चेक कर लो, थीटा मैं ले रहा हूँ 60 डिग्री, और इसमें भी लाल बटे क्या चलेगा, कक्का। तो पहले वाले त्रिभुज में लंब बटे आधार क्या है, tan थीटा। क्या है भाई, tan थीटा है, तो tan थीटा लेना है। ठीक है, तो लंब बटे आधार, लंब का मान AB और BE, tan थीटा, लंब का मान AB, आधार का मान BE बराबर tan, और इसमें थीटा की जगह हमने क्या लिया, 60 डिग्री मान रख दो। AB का मान कितना मान लिया, H बट्टे में BE का मान कितना है, BE रख लो, बराबर में tan 60 का मान है √3, और इसके नीचे क्या मान लिया, 1, और क्या कर दो, वज्र गुणा, वज्र गुणा कर दो। ठीक है, और वज्र गुणा करने पर क्या निकाल लो आप, BE का मान निकाल लो। ठीक है, यहां से वज्र गुणा करोगे तो ये आएगा √3 BE बराबर में कौन आएगा, H। ठीक है, इसके बाद यहां से इधर देखिए, BE का मान जो आया है आपके पास, BE बराबर में कितना, H बट्टे में ये वाला भाग में आएगा H बटे √3, H बटे √3, ये BE का मान आ चुका, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है वो देखो आप, जिसमें 45 डिग्री कोण आता हो। चाहो तो ये त्रिभुज भी ले सकते हो, देखो ऊपर वाला, ये वाला, ये जो मैं टिक लगा रहा हूं ध्यान से देख लेना, ये त्रिभुज भी ले सकते हो, और चाहो तो ये त्रिभुज भी ले सकते हो, ये वाला, दोनों में 45 डिग्री कोण आ ही रहा है, 7 इसमें ये है, 7 इसमें ये है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ओके यहाँ तक, ओके है। तो ये त्रिभुज भी ले सकते हैं, चाहो तो ये त्रिभुज भी ले सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब ये होगी, और इसमें तो आपको सामने ही दिख जाएगी लंब ये है। ठीक है, ओके है। तो ये देखिएगा यहाँ से, ये आपके पास कोई काम की नहीं आ रही है, इसको रफ कर देते हैं टोटल, ये वाली टोटल भुजा कोई काम की नहीं है, टोटल भुजा को काम ही नहीं लिया। ठीक है, तो देखो त्रिभुज कौन सा ले रहा हूं, CDE, और चाहो तो ये भी ले सकते हो BCE, इसमें भी 45 है, तो इसके सामने ही भुजा हमेशा लंब ये होगी, फिर ये लेनी पड़ेगी। तो ये त्रिभुज आपको सामने दिख ही रहा है, तो ये ले ले। तो CDE त्रिभुज में, CDE त्रिभुज में, इसके बाद पुनः त्रिभुज, पुनः त्रिभुज CDE में वही बात इसमें चलेगी, लंब बट्टे में कौन, आधार, और लंब बटे आधार क्या बनता है, tan थीटा ही बनता है। लंब इसमें कौन है वो देख लो, लंब का मान अब की बार कौन है, ये है DE है, क्योंकि इसके सामने की जो भुजा बनेगी वो लंब ही तो बनेगी, थीटा के सामने हमेशा, DE बट्टे में CD, DE बट्टे में CD, DE
बट्टे में सी डी बराबर टेन थीटा की जगह कितना लेना है, 45 डिग्री लेना है इस थीटा की जगह। अब देखो यहाँ डी ई का मान कितना है, 7 मीटर दे रखा है, बट्टे में सी डी का मान देखो, सी डी यहां लिख देता हूं मैं यहां पे, क्योंकि सी डी और कौन कौन बराबर हैं वो देख लो, लिखा भी तो है इसमें, सी डी बराबर है बीई के, सी डी और बीई दोनों क्या हैं, बराबर हैं, बीई। अब यहाँ से सी डी की जगह मैं बीई तो रख सकता हूँ, और बीई का मान मैंने निकाल रखा है, ये बीई का मान समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ से सी डी की जगह क्या रख दूँ, बीई, सी डी बराबर क्या रख दूँ, बीई बराबर में tan 45 का मान क्या, और इसके नीचे क्या मान लो 1, ठीक है। अब यहां से बीई का मान रख दो, यहां लिखोगे आप समीकरण नंबर 1 से बीई का मान रखने पर, और बीई का मान क्या है, ये रहा h बटे √3, h बटे √3, तो यहां रख रहा हूं मैं h बटे √3, तो 7 बट्टे में h बट्टे में √3, और बराबर में कौन चल रहा है 1, और इसके नीचे मान लो 1, ये √3 चला जाएगा इसके गुणा में, चला जाएगा कि नहीं, चला जाएगा, तो 7 √3 आ जाएगा ऊपर, इसमें 7 √3, 7 √3 बट्टे में कौन h, और इसके बराबर 1, और यहाँ पे 1, और अब क्या कर दो, वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा, तो यहाँ से h का मान आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, h बराबर कितना आया, 7 √3, ठीक है, ये तो आया h का मान, ठीक है, h का मान आ गया 7 √3 मीटर। आपसे पूछा क्या है प्रश्न में वो देखिएगा, h का मान आ गया, क्या पूछा है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो टावर कौन है, एसी है, एसी पूरा टावर एसी है, तो h + 7 होगा कि नहीं होगा, होगा, टावर की ऊंचाई एसी, अतः टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई AC बराबर कौन कौन जुड़ा है, AB प्लस में कौन, BC, ठीक है, तो यहाँ पे AB कितना था H, और प्लस में BC का मान कितना 7, अब ये H का मान यहाँ से रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास H कितना 7 √3 प्लस में कितना 7, तो यहाँ से 7 कॉमन आ गया, √3 प्लस में 1, ये कॉमन है 7, कौन है कॉमन, ये केबल टावर की ऊंचाई आ गई, मीटर है ये, 7 कोष्टक √3 + 1 केबल टावर की ऊंचाई है ये। देख लीजिए प्रश्न को अच्छी तरह से, ठीक है, इससे नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, मान लो ये समुद्र तल है, ठीक है, ये वाला रफली बना लेते हैं एक बार, यहां से 75 मीटर लंबी लाइट हाउस, यहां से ये 75 मीटर लंबी ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, यहां से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण बनेंगे, तो ऐसे बनेंगे, यहां से बनेंगे, अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, एक का क्या है 30 डिग्री है, और ये एक समुद्री जहाज है, और दूसरे का कितना है, यहाँ पे 45 डिग्री है, मतलब पहले यहाँ से यहाँ देखा तो ये देखा आपने 30 डिग्री, फिर दूसरा यहाँ से यहाँ आया तो कितना आया 45 डिग्री, ये है, ये लाइट हाउस है, यहाँ पे लाइट हाउस,
75 मीटर ऊंचा है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, मतलब एक जहाज यहाँ है, एक जहाज यहाँ है, एक दूसरे एक ही तरफ है, दोनों तरफ नहीं है, दो दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी, मतलब यहां से यहां तक आपको ज्ञात करना है x, पता नहीं कितना है ये, x ज्ञात करना है। दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है x, ये वाले। तो आपको ये वाली यहां से यहां तक y माननी पड़ेगी, क्योंकि इसमें त्रिभुज पूरा आएगा एक, तो ये तो इसमें x प्लस वाई आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो इसको बना लेते हैं चित्र को, ठीक है। देखो ये समुद्री लाइट हाउस है, ये लो समुद्री लाइट हाउस 75 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और ये एक यहाँ एक ही साइड में दो समुद्री जहाज एक ही साइड में है, इसीलिए यहाँ कॉर्नर में बना दिया मैंने। ये थोड़ा सा ऊपर की साइड लेना पड़ेगा, देख लो थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हो गया। यहां से एक अवनमन कोण बना रहा है, ये क्या बना रहा है? अवनमन कोण। तो यहां से एक बार तो मैं बना देता हूं, यहां से ये, यहां से एक जहाज यहां है और एक जहाज इधर है, दोनों के बना देता हूं, ये बन गई। और एक जहाज यहां से है, यहां मान लो, ये भी इसका यहाँ अवनमन कोण बना रहा है, ना कि उन्नयन कोण। अवनमन कोण बनाएगा तो यहाँ इसकी क्षैतिज रेखा दिखानी होगी, ये वाली क्षैतिज रेखा दिखानी ही पड़ेगी आपको। तो ये है इसका, ये हो गया इसका। अब यहाँ पे ये वाली रेखा दिखानी है, ठीक है। ये सब हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये वाली रेखा डॉट डॉट में दिखाओ, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से आगे तक दिखा सकते हो, ये वाली देखो यहाँ से यहाँ तक, ये दिखानी है आपको। देखिएगा अवनमन कोण दिखाना है तो ये दृष्टि रेखा दिखानी पड़ेगा आपको, ठीक है। इनके नाम लिखेंगे आप, बिल्कुल। तो देखिए ध्यान से, पहले कितना था? 30 डिग्री। तो यहां से यहां तक आपके पास 30 डिग्री अवनमन कोण है, 30 डिग्री पे। तो ये जो लाइन गई है, जो जेड बना रही है यहां पे, तो यहां पे तो 30 बनेगा, 30 डिग्री बन गया। फिर यहां से इसी रेखा से बनाया, लेकिन यहां से यहां तक बनाया, ये वाला दूसरे कलर से लिख रहा हूं, इस रेखा पे बनाएगा तो कितना बनेगा? 45 डिग्री बना रहा है। तो देखो इधर इस लाइन से आओ और इस ब्लैक वाली लाइन पे आओगे तो इधर जेड बन रहा है, तो ये बनेगा इधर कौन सा? 45 डिग्री, ठीक है। और ये है लाइट हाउस, यहां पे है लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है, हाउस। और ये कितनी ऊंचाई पे है? 75 मीटर ऊंची, 75 मीटर ऊंचाई पर है ये, यहां से यहां तक। तो इसका नाम ए है, ये बी है, ये वाला सी पॉइंट है, सी जहाज, यहाँ पे डी जहाज है, यहाँ पे जहाज है समुद्री जहाज, एक यहाँ है समुद्री जहाज, एक समुद्री जहाज यहाँ पे है, सी बिंदु पे है, ठीक है। और ये है इसका समुद्री तल, यहाँ से यहाँ तक, ये नीचे जो है वो समुद्री तल है, ये समुद्र तल है,
यहां से यहां तक। ठीक है, अब देखो यहां से पूछा क्या है, आपसे पूछा है ये दो समुद्री जहाज हैं, ये जहाज हैं, एक जहाज यहां है, दूसरा जहाज यहां पे है, दो समुद्री जहाज हैं। दो समुद्री जहाजों के बीच की दूरी आपसे पूछी है, डी और सी के बीच की दूरी पूछी है, और वो हमने मान लिया है कि क्या, एक्स। ये क्या मान लिया, यहां से यहां तक एक्स माना है, एक्स दूरी है। फिर आपको ये भी तो माननी पड़ेगी यहां से यहां तक, क्योंकि त्रिभुज बनेगा तो ये वाई बनाए। फिर आपको टोटल माननी पड़ेगी यहां से यहां तक भी, तो एक्स प्लस वाई बनेगी दोनों, क्योंकि पूरे त्रिभुज में आएगी, एक पूरा त्रिभुज बनेगा ए बी डी में, तो ये थीटा कोण है, तो ये पूरी सामने आधार बनेगा इसका एक्स प्लस वाई। ओके है, यहाँ तक देख लीजिए आप। अब त्रिभुज बनेगा आराम से, और इस त्रिभुज से हम देखो, अब ये बन गया यहाँ पे। अब त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं, कौन से कोण बन रहे हैं, तो त्रिभुज एक तो पहले ए बी सी बन रहा है, फिर एक ए बी डी बन रहा है, बस दोनों में। और मान लिया ही हमने कि ये दूरी है, यहाँ दो जहाजों के बीच की दूरी, तो इसने पूछी है दो जहाजों के बीच की दूरी, तो मान लिया कि माना, लिख ही देता हूं, माना दो जहाजों के बीच की दूरी, दो जहाजों के बीच की दूरी, वो कितनी है, x है। y भी मान सकते हो, इधर y में लिखोगे तो इधर x लिख दोगे, तो हमें y इधर लिखोगे दो जहाजों के बीच की दूरी, तो y का मान निकालना है, x लिखोगे तो x का निकालना है। अब आगे वाले का कोई रोल नहीं है, उसमें लिख रखा चित्र में, बस ये याद रखना दो जहाजों के बीच की दूरी x मानी है तो x का मान निकालना है। अब लिखो त्रिभुज, त्रिभुज पहले लिख दो छोटे वाला ए बी सी में। अब देखो यहां इस त्रिभुज में आ जाओ, इस त्रिभुज में छोटे वाले में ये है, इसके सामने ये है लंब, लंब बटे आधार, मतलब लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा, लंब बटे आधार बराबर होता है टेन थीटा। तो लंब का मान कितना है इसमें, ए बी बट्टे में कौन, आधार कौन है, बी सी है, तो बराबर टेन, और यहाँ पे थीटा की जगह कौन है, यहाँ पे थीटा की जगह है 45 डिग्री है यहाँ पे। ओके, ए बी का मान कितना है, 75 है। ए बी का मान कितना है भाई, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, ये 75 आ जाएगा यहाँ पे, बट्टे में यहाँ पे y है, और यहाँ 1045 का मान कितना है वो चेक कर लें। देखो 1045 का मान कितना आएगा, 1, और BC की जगह क्या लिखा है, y लिखा है, तो इसका मान क्या आएगा, 1, और इसके नीचे 1 मानकर वज्र गुणा कर लो। वज्र गुणा करने पर यहाँ से वज्र गुणा करोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 75, तो y का मान तो आ गया 75 मीटर। ये y का मान हमें चाहिए ही नहीं, मतलब ज्ञात ये नहीं करना है, लेकिन ये मान रखना पड़ेगा आपको। पुनः त्रिभुज कौन सा लेंगे, बड़े वाला त्रिभुज, पुनः है त्रिभुज ए बी डी में, इसमें भी वही लंब बटे आधार ही बनेगा, लंब बटे आधार बराबर में क्या बनेगा, टेन थीटा बनेगा। ठीक है, इसके अंदर भी क्या लगेगा आपका, लाल बटे कक्का ही लगेगा, इसमें लाल बटे में कक्का लगेगा इसमें, और लंब बटे आधार ही लग रहा है ए बी और डी में, पूरे में डी में आधार पूरा जुड़ेगा x प्लस वाई वाला, लेकिन इसमें लंब कितना लिया जाएगा, 75 ही लिया जाएगा। लंब का मान इसमें कौन आएगा, फिर अगेन ए बी आएगा, लेकिन यहां पे आधार कौन आएगा, बी डी आएगा, बी डी बराबर 10, और इसमें थीटा की जगह कौन है वो चेक करो, थीटा है 30 डिग्री, तो यहां पे क्या है, 30 डिग्री है यहां पे। ओके, अब यहां से इधर देखिए, इधर इसके बाद यहां देखिए, ए बी का मान वही 75 डिग्री है,
ये 75 डिग्री रख दिया बट्टे में। BD का मान आपके पास जो है वो है x प्लस वाई है बराबर, यहाँ पे tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, 1/√3। अब वज्र गुणा कर लो इसको, वज्र गुणा करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर में, इसको गुणा करोगे तो 75/√3 आ गया। ये समीकरण नंबर है 2। हमें किसका मान चाहिए? x का। तो समीकरण नंबर 1 से y का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 से y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रख दो तो यहां से क्या आएगा? x प्लस में y का मान कितना है? ये रहा 75, तो यहां जाएगा 75 मीटर बराबर में 75/√3। इसके बाद ये 75 चला जाएगा इस साइड, तो x बराबर आएगा 75/√3 माइनस में 75। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? x बराबर आएगा 75, तो आ गया आपके पास कॉमन, ये तो है आपके पास कॉमन, और यहाँ पे आपके पास √3 बच गया और माइनस का 1 हो गया। ठीक है, इसका आप परिमेयकरण कर भी सकते हो और नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है दो जहाजों के बीच की दूरी आ गई, तो क्या लिखोगे आप? इतना मीटर। अतः है दो जहाजों के बीच की दूरी, दो जहाजों के बीच की दूरी जो है वो है आपके पास कितनी? 75 कोष्टक स्टार्ट √3 माइनस 1 मीटर है। ये इसका लास्ट आंसर आया। बताओ यहाँ तक कोई डाउट लगे तो आपको जल्दी बोलिएगा। ठीक है, यहाँ तक दो जहाजों के बीच की दूरी, ओनली प्रश्न में यही पूछा था कि दो जहाजों के बीच की दूरी बतानी है आपको। ठीक है, यहाँ तक देखिएगा। इससे आगे देखिए, देखो इधर प्रश्न नंबर 14। ठीक है, ये आपके पास सीतर है, 1.2 मीटर लंबी लड़की है। ये वाली लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर कितना आ गया? 30 डिग्री उन्नयन कोण हो गया। तो देखिए आकृति में इस अंतराल के दौरान, ठीक है, इस अंतराल के दौरान पहले यहां था, फिर यहां से इस अंतराल के दौरान यहां से यहां तक, ठीक है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। मतलब आपको यहां से पहले यहां था गुब्बारा, ठीक है, और फिर गुब्बारा यहां से यहां तक चला गया, मतलब ये दूरी तय करनी है। गुब्बारा पहले यहां था, ठीक है क्या? तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी यहां से यहां तक तय की है। इनके नाम दे सकते हो आप चाहें तो। ये देखो ए नाम दिया मैंने ए, और ये नाम दिया मैंने बी, ठीक है, और ये नाम दिया सी, और ये नाम दे दिया मैंने डी। अब ये बताओ यहाँ पे ये वाली जो है यहाँ से यहाँ तक जो भी है वो कितनी होगी? 88, इसमें से घटाओगे ये 88.2 माइनस ये भी तो है 1.2, माइनस 1.2 घटाओगे तो आपके पास कितनी बचेगी? 2 में से 2 गए 0, ठीक है, 87, एक चला गया तो यहाँ 87 मीटर आ गई। यहाँ तक की दूरी जो है आपके पास वो 87 मीटर है। ये वाली टोटल यहाँ तक है, ठीक है, यानी आपके पास ए बी जो है वो 87 मीटर है। ए बी जो आ गई है वो है आपके पास, मैं ए बी निकाल रहा हूँ सीधे, और नाम नहीं दिए मैंने। ए बी बराबर है 88.2 माइनस में 1.2, ओके है, और वो आ गई आपके पास कितनी? 87 मीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान लो, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या मान लो?
y मान लो। एक त्रिभुज तो x वाला बन जाएगा, एक बन जाएगा पूरा त्रिभुज y वाला। आपको y के मान निकालना है, यहां से यहां तक y मान लो। चलो ये दूरी तय की उसने गुब्बारे ने, पहले यहां तक तो था ही, यहां से यहां तक कितनी है, वो है आपकी x। फिर यहां से टोटल कितनी होगी, x प्लस में कौन, y। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल एक बार त्रिभुज ये लेंगे आप, ए बी सी डी, और ये पॉइंट मान लें आप ई। ओके है क्या, ठीक है। अरे ठीक है क्या, कोई डाउट नहीं है, पक्का। तो ये आप कोशिश करेंगे, ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। फिर नहीं भी हुआ तो आपको नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, ठीक है। और इसी के साथ अलग से और प्रश्न भी आपको मिलेंगे, ओके। छोटे छोटे जो प्रश्न हैं आने वाले जो होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आपको खुद को करना है। एक त्रिभुज ये लेना है, एक त्रिभुज ये पूरा बड़े वाला लेना है, अपने आप बन जाएंगे इसमें, बस कुछ भी नहीं करना है, हमें y का मान ज्ञात करना है आपकी बार, ओके। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, ओके बाय बाय। ज़्यादा